दोस्तों, एक पुत्र अपने बीमार पिता को, जिसके शरीर का दाहिना अंग लकवा मार गया था, वो बोल नहीं पाते थे, वो खुद से उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। उन्हें किसी व्यक्ति के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उनका बेटा एक नौकर के सहारे अपने पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के विदेश चला जाता है। लेकिन जब 6 महीने के बाद वापस अपने घर आता है, तो घर का मंजर देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुख भरी और भावुक कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी वजह से मेरा मनोबल और बढ़ता रहे और मैं इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां हर रोज आपको सुनाता रहूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मंडी, और उस मंडी के ही रहने वाले होते हैं किशोर कुमार। किशोर कुमार के परिवार में एक उनकी 65 वर्षीय माँ और उनकी पत्नी और एक 2 साल का बेटा होता है। लेकिन जैसे ही बेटा 4 साल का होता है, दुर्भाग्यवश उसकी माँ का देहांत हो जाता है, यानी कि किशोर कुमार की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब उस घर में किशोर और उनकी 65 वर्षीय माता और 4 साल का बेटा होता है। दोस्तों, बड़ी ही मुश्किल से अपने बेटे को पाल रहे होते हैं। माँ का भी प्यार उन्हीं को देना होता है, पिता का भी प्यार अपने बेटे को वही देते हैं। उनकी माँ अक्सर किशोर से कहती रहती है कि बेटा, अभी पूरी उम्र तुम्हारी पड़ी हुई है, इतनी लंबी उम्र है, एक छोटा बेटा है, तुम कैसे इसको पालोगे, कैसे संभालोगे, शादी कर लो। लेकिन किशोर शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी, जिनका नाम शांति होता है, उनसे जी जान से प्यार करते थे, दिलो जान से चाहते थे, और नहीं चाहते हैं कि उनका जो बेटा है उसको कोई ऐसी औरत आ जाए जो उसको दुख दे, जिसकी वजह से उस माँ को तकलीफ हो। दोस्तों, इसलिए हमेशा अपनी माँ को मना कर देते हैं, कहते हैं माँ, हमारे पास तो एक बेटा है ना, हम इसी को पाल लेंगे, इसी को बड़ा कर लेंगे, अब मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। लेकिन माँ हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है। उनके रिश्तेदार जितने हैं सब उनके पास आते हैं, इनके ऊपर जोर दबाव डालते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा अभी उम्र ही क्या हुआ है और छोटा सा बच्चा है, तुम इसको कैसे संभालोगे। क्योंकि किशोर जी नौकरी भी करते थे, पोस्ट ऑफिस में उनकी नौकरी थी, सुबह उनको 9-10 बजे नौकरी के लिए जाना होता था। फिर बेटा यहाँ पर माँ के पास रह जाता था, और उनको चिंता सताती रहती थी कि बेटा कैसे रह रहा होगा। हमेशा अपने बेटे को अपने साथ लेकर के, कभी कभी तो वो अपनी ड्यूटी पर भी अपने बेटे को लेकर के साथ जाते थे। जैसे ही ड्यूटी करके आते थे, तुरंत बेटे को लेकर के उसको तैयार करना, उसके सारे काम करना। दोस्तों, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे, लेकिन लोगों के कहने के बावजूद वो शादी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब घर वाले ज्यादा उनके पीछे पड़ गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक अगर अच्छी लड़की मिलती है तो आप लोग ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन मैं पहले उस लड़की से बात करूंगा कि वो इस मेरे बेटे को माँ का सुख देगी या नहीं देगी। कहीं कल के दिन वो अपने बच्चे की लालच में मेरे बेटे को साइड करके और इसको तकलीफ देने लग जाएगी, तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, एक लड़की देख करके और उसको लेकर के आया जाता है। उससे जब किशोर कुमार दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं, तो उस लड़की से बातचीत करने के बाद इनको महसूस होता है कि ये मेरे बेटे के लिए एक परफेक्ट माँ नहीं हो सकती है। कल के दिन शादी हो जाएगा तो उसके बाद ये अपने बच्चों के लालच में मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकती है, और उसके बाद वो मना कर देते हैं शादी के लिए। उसके बाद से वो अपने दिल में ये गांठ बांध लेते हैं कि अब मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। और शादी, चाहे रिश्तेदार चाहे माँ कहते रहते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते हैं। अपने बेटे को अपने माँ का प्यार और पिता का प्यार भरपूर दे रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उनकी माँ का भी स्वर्गवास हो जाता है, उनकी माँ भी खत्म हो जाती है। अब उनका सपोर्ट करने वाले, उनके साथ वाला कोई भी नहीं बचता है। अब किशोर अकेले होते हैं, और उनका 9 साल का बेटा होता है। उनका बेटा अब 9 साल का हो चुका होता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, और अपने बेटे को हमेशा अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उसका हर काम करना, उसका A to Z हर चीज माँ बन करके भी करते थे, पिता बन के भी करते थे। सारे काम अपना बेटा का कर करके और उसको पालते रहते हैं। धीरे धीरे किसी भी तरह से परेशानियों से अपने बेटे को पाल करके बड़ा कर देते हैं। बेटा जब 10वीं क्लास में जाता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, 12वीं करता है, पिताजी का हमेशा सपोर्ट अपने बेटे के ऊपर होता है। पढ़ लिख करके बेटा एक इंजीनियर बन जाता है, और वहीं पर जहां पर वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, वहीं पर एक लड़की से उसका प्यार हो जाता है, और दोनों फिर शादी का फैसला कर लेते हैं। बेटा अपने पिता से आकर के कहता है कि पिताजी, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किशोर जी कहते हैं कि ठीक है, उस लड़की को लेकर के आओ और एक बार मुझे मिला दो।
मैं उससे एक बार बातचीत करूं, कैसी लड़की है, क्या है। वो लड़की को लेकर के आता है। लड़की काफी नए ख्यालों की थी, उसकी सोच बिल्कुल अभी इस नए जनरेशन के हिसाब से थी। किशोर जी उससे बातें करते हैं, वो लड़की उनको पसंद नहीं आती है। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे लायक परफेक्ट चॉइस नहीं है, किसी और लड़की को देखो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन किशोर नहीं मानता है, कहता है पिताजी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी से करूंगा। लास्ट में हार करके अपने बेटे के सामने उनको मानना पड़ जाता है और उस लड़की के साथ उसके लड़के की जो शादी हो जाती है, बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है, वो अपना सब कुछ दिखाने लग जाती है, जिसका अंदेशा पहले से ही किशोर जी को था कि ये लड़की हमारे घर के लिए बहू के बनने के लायक नहीं है। वो जैसे ही आती है, अपना हाव भाव सब कुछ दिखाने लग जाती है। समय से किशोर जी को न चाय देना, न पानी देना, जो मांगते रह जाते थे, थक जाते थे, लेकिन नहीं देती थी। हमेशा उनको टॉर्चर करना शुरू कर देती थी, उनको परेशान करना शुरू कर देती है। और जब किशोर जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा देखो, मैंने पहले ही मना किया था कि ऐसी लड़की से शादी मत करो, ये ठीक नहीं है। तो उनका लड़का कहता है कि पिताजी अब आपके समय वाला टाइम नहीं है, अब जनरेशन चेंज हो चुका है, अब लोगों की सोच अलग हो चुकी है, आप पुराने ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जो भी लड़की आएगी सब नई सोच की होगी। और अपने पिता की बातों को नेग्लेक्ट कर देता है। दोस्तों अब धीरे धीरे घर में माहौल खराब होने लग जाता है। एक दिन जो उनकी बहू थी किशोर जी की, वो बाथरूम में नहा करके और साबुन ऐसे ही छोड़ करके और आ गई थी। किशोर जी जब जाते हैं बाथरूम में, वो साबुन गल करके नीचे फर्श पर फैल चुका था और उनका पैर जब उसके ऊपर पड़ता है तो पैर स्लिप कर जाता है और स्लिप जैसे ही करता है वो गिर जाते हैं। उनके सिर में इतना भयानक चोट लग जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो बेहोश होते हैं, उसकी बहू जब उनका चिल्लाने की आवाज सुनती है, दौड़ करके आती है, अपने पति को बुलाती है। दोनों आते हैं और उसको अपने पिता को लेकर के सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि इनके सिर पे बहुत गहरा चोट आ चुका है और या तो ये जीवन भर कुछ भी इनको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, या हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ये पैरालाइज हो जाए। और वही चीजें होता है, ट्रीटमेंट होता है, सिर के घाव तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका दाहिना अंग पूरा लकवाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों जैसे ही इनको डॉक्टर बोलता है कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, और जब किशोर जी सुनते हैं तो किशोर जी के आंखों में आंसू बहने लग जाता है। और जब आंखों में आंसू बहने लग जाता है तो उनके बेटा और बहू कहते हैं पिताजी आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं आपका जीवन भर साथ देने के लिए, आपका हर काम करने के लिए, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब उनको लकवा मार जाता है और उनका शरीर दाहिना अंग काम करना शुरू कर देता, खत्म कर देता है, उसके बाद जब डिस्चार्ज करा के और उनके बेटे और बहू घर पर लेकर के आते हैं, कुछ दिनों तक तो ये लोग अपने पिता का ख्याल रखते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब समय बढ़ने लगता है और पिताजी से ये लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अब वो न उठ पाते थे, न बैठ पाते थे, न बोल पाते थे। अब उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। उनको किसी न किसी आदमी के सपोर्ट की जरूरत होती थी, कोई ना कोई आकर के उनको जब उठाएगा तभी उठेंगे। और खुद लेट्रिन बाथरूम नहीं जा सकते थे, उनको उठा करके लेट्रिन बाथरूम ले जाना होता था, उनका सब कुछ धुलाई वगैरह करना होता था। और ये सब चीजें आज के नए जनरेशन की जो बेटियां होती हैं शायद ही कोई कर पाए। और वही चीज होती है, वो जो बहू होती है वो धीरे धीरे अपना हाथ हटाना शुरू कर देती है। पिताजी वैसे ही पड़े रहते थे, लेट्रिन कर करके उसी में मक्खियां भनभनाती रहती थी, लेकिन वो उनके पास नहीं जाती थी। जब जाती थी तो वहीं से उल्टी करने लग जाती थी और अपने पति से कहती है कि ये क्या है, ये कौन सी जिंदगी मैं जी रही हूँ, किस लिए मुझसे शादी किए हो, ऐसे ही मैं जिंदगी भर करती रहूंगी सेवा क्या। और वैसे ही वो पूरे दिन भर गंदा पड़े रहते थे, रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, लेकिन उनका कोई भी सुनने वाला नहीं था। दोस्तों फिर एक दिन उनका लड़का एक नौकर लेकर के आता है और अपने पिता के लिए एक नौकर रख देता है। अब वो नौकर उनको टाइम से नहलाता है, धुलाता है, साफ सफाई करता है, सब कुछ उनको अच्छे से करता है, टाइम से खाना ले आकर के देता है। अब उसके पिताजी जो होते हैं किशोर जी, काफी खुश रहने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि देखो, जिस बेटे को मैंने पैदा किया, जिस बेटे के लिए मैंने रात दिन अपना खून पसीना एक कर दिया, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी शादी तक नहीं किया, अपना पूरा सुख वैभव सब कुछ मैंने अपने बेटे के ऊपर न्यौछावर कर दिया, उस बेटे ने और बहू ने मुझे लात मार दिया। और एक नौकर जिससे हमारा कोई जान पहचान नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते, कोई रिलेशन नहीं है, और वो नौकर इतना सेवा सत्कार कर रहा है।
वो नौकर के ऊपर काफी खुश रहते हैं और नौकर उनका सेवा सत्कार करता रहता है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उनके लड़के का जो है विदेश से एक फॉर्म उसने भरा था और वहां से उसको नौकरी ज्वाइन करने के लिए लेटर आ जाता है। उनका लड़का जब वो लेटर को पढ़ता है तो खुश हो जाता है, उछल जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे विदेश जाना है और तुमको भी साथ में चलना है, बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है दोस्तों। और अपने तय समय पर वो अपनी पत्नी के साथ विदेश चला जाता है और नौकर से कह देता है कि पिताजी का इनका ख्याल रखना, इनका देखभाल करना, जो भी पैसा रुपए तुम्हें अगर चाहिए मैं वहां से भेज दूंगा, और लेकर के अपनी पत्नी को विदेश चला जाता है। अब नौकर यहाँ पर किशोर जी का काफी ख्याल रखता है, उनको नहलाता धुलाता, टाइम से खाना पीना खिलाना, सब कुछ अच्छे से कर रहा था। एक दिन किचन में वो खाना बनाने के लिए जाता है तो देखता है कि आटा खत्म हो चुका है और फिर आटा लेने के लिए वो बाजार के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बाजार निकलने से पहले किशोर जी के दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर का जो मेन गेट होता है उसको भी बंद कर देता है कि कोई गलती से कोई चोर वगैरह आकर के सब सामान वगैरह चुरा करके न लेकर चला जाए, और इसलिए वो बंद करके और बाजार जाता है। आटा खरीद करके लेकर के आ ही रहा होता है, तभी एक तेज रफ्तार से चलती हुई कार आकर के और उसको बुरी तरह से ठोक देती है और वो बहुत दूर जाकर के गिरता है और उसके शरीर पे इतने चोट आ जाते हैं कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन वो नौकर जो है कोमा में चला जाता है। दोस्तों जब वो कोमा में चला जाता है और हॉस्पिटल में रहता है, इधर किशोर जी के घर का ताला बंद होता है, बाहर से भी बंद होता है और अंदर से भी बंद होता है। वो जब गया था तो बाहर से ताला लगा करके गया था। हिमाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाका है और वहां पर ऐसे मकान बनते हैं कि एक मकान और दूसरे मकान काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए कोई उस मकान तक पहुंच भी नहीं पाता, कोई देख भी नहीं पाता कि उस घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या हो रहा है, और वो वहां पर कोमा में पड़ा हुआ एडमिट होता है। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं, 9-10 दिन बीत जाता है। उधर उनका लड़का जो विदेश में रह रहा होता है वो कई बार नौकर को फोन करता है तो नौकर का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, उसको नहीं, उससे बात नहीं हो पाती है। वो लड़का भी उधर परेशान हो जाता है और इधर 10-11 दिन बीत जाते हैं और अंदर ही वो पड़े पड़े पहले तो बहुत कोशिश करते हैं किसी भी तरह से निकलने के लिए बाहर। जब नौकर कई दिनों तक 2-3 दिनों तक घर में नहीं आता है तो अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर पैरालाइज होने की वजह से कितना भी कोशिश करते हैं सब व्यर्थ जाता है, लेकिन उनका दरवाजा नहीं खुल पाता है। 7-8 दिनों के बाद वो इस शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है तड़प तड़प करके और वहीं पर वो मर जाते हैं। दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब उनका घर पे जब उनका बेटा आता है तकरीबन 5-6 महीने के बाद, तो देखता है कि दरवाजे पर ताला लॉक है। ताले को तोड़ता है और तोड़ करके जब अंदर घुसता है और किशोर जी के रूम में जाता है तो वहां भी बाहर से कुंडी लगा हुआ था और उस रूम से भयानक बदबू आ रही थी। उसको देख करके, उस घर के मंजर को देख करके वो परेशान हो उठता है। उसको जैसे ही खोल करके दरवाजे को अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके पिता किशोर जी मर चुके हैं और उनका शरीर जो है कंकाल बन चुका है। वो देख करके वहीं पर बैठ करके वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद वहीं पर रोने लगता है और कहता है कि पिताजी, मेरे वजह से आज आपका ये हालत हो गया, मैं आपका कसूरवार हूँ, और यही कह कर करके और लगातार रोता रहता है। थोड़ी ही देर में वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी वहीं पर होती है। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां का मंजर देख करके तंग हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, ऐसे बेटा और बहू जो कि अपने पिता को यहाँ पर छोड़ करके एक नौकर के भरोसे छोड़ करके और विदेश में अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद काफी सारी तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद फिर सारी कहानी जो पुलिस के सामने आती है उस बेटे को लेकर के जाती है और कुछ दिनों तक उसको जेल में रखा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता के साथ बहुत ही गलत काम किया। दोस्तों इसलिए वक्त रहते अपने माता पिता का सेवा करना सीख लीजिए, क्योंकि माता पिता ने आपके लिए अपनी सारी खुशियों का कुर्बान कर दिया, आपके लिए रात दिन जगते रहे, मेहनत करते रहे, अपने खून पसीने को एक कर दिया आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा ना हो कि किसी दिन जैसे किशोर जी के साथ हुआ वैसा ही किसी माँ बाप के साथ हो। इसलिए अपने माता पिता की सेवा सत्कार कीजिए, उनके साथ हमेशा अपना समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, क्योंकि बुढ़ापा में माँ बाप अकेले हो जाते हैं और जब माता पिता अगर रहते हैं तब तो कोई बात भी होती है, लेकिन अगर माँ अगर नहीं रहती है, सिर्फ पिता रहते हैं, या पिता नहीं रहते सिर्फ माँ रहती है,
तो उनको अकेलापन बिल्कुल खलता है। उनके साथ ज़रूरत होती है हम सबको बैठने की, उनसे बातें करने की। वो कौन-सा तकलीफ़ उठा रहे हैं, उनके उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो सब जानने की। अपने पिताजी के साथ, अपनी माँ के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए और उनको भी एक खुशी प्रदान कीजिए, जो खुशी देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुनहगार कौन था? किसको सज़ा होनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।